पहलगाम के बाद जो कुछ हुआ उससे मोदी जी की 11 साल की फोटो खिंचाने, हाथ मिलाना, जबरदस्ती गले लगने वाला यही फॉरेन पॉलिसी हो गया है। सच सामने आ गया। सिर्फ इवेंट बाजी से विदेश नीति नहीं चलती कि देश के लिए स्पेसिफिक विदेश नीति बनाना होगा और वो विदेश नीति के ऊपर हम सबको चलना होगा। अगर ये सब छोड़ के इसके साथ फोटो लिए, अगर वो दूर भी है तो ऊपर गिर के फोटो लेना, ये सब जरा अच्छा नहीं दिखता। और जिसको आप विश्वगुरु मानते हैं, जिसकी तारीफ इतनी हो रही, इंदिरा गांधी के साथ कभी कंपेयर करते हैं, नेहरू जी से करते हैं, अब फिर कल ट्रंप और उनकी तो दोस्ती है, खैर मैं कुछ नहीं बोल सकता कि उन्होंने यहाँ तक अपनी बातें कर रहे हैं और वो भी खुश है। और जो उसी लिए तो हमारे जो चेयरमैन साहब थे चले गए पाप बेचारे। विषय पर लौटे प्लीज। सर फॉरेन पॉलिसी सच सामने आ गई। इवेंट बाजी बंद करो और विदेश नीति पक्का करो और उसी से तहत चलने की कोशिश करो। सर हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसे बड़े बड़े इवेंट के बावजूद भारत के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट सुरक्षित नहीं हो पाए, क्योंकि इतनी दोस्ती गहरी होने के बावजूद भी आपके साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। एक भी देश, यहां तक कि अमेरिका ने भी पाकिस्तान की खुलकर स्पष्ट शब्दों में निंदा नहीं की। पाकिस्तान के आतंकवादियों को सपोर्ट पर किसी भी देश ने कुछ नहीं कहा। तो ये दर्शाता है कि आपके बुरे वक्त में आपके साथ कोई आने वाला नहीं है, ये इससे दर्शाता है। सर, इतिहास में पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख को व्हाइट हाउस में खाने पर बुलाया। यूएस सेंट्रल कमांड चीफ ने पाकिस्तान को काउंटर टेरर ऑपरेशन में फेनोमिनल पार्टनर यानी पक्का साथी, तो पाकिस्तान हमारा पक्का साथी है, ये व्हाइट हाउस ने, वहां के सेंट्रल कमांड ने कहा। तो आप ही बोलिए, एक तरफ वो लोग कंडेम भी कर रहे हैं और कोई आपका दोस्त बनने को तैयार नहीं है, तो दूसरे तरफ आप हर एक गले मिल रहे हैं, फोटो खिंचवा ले रहे हैं, कोई पीछे ठहर रहा है तो आगे ले रहे हैं। तो ये सब काम कर रहे हैं, क्यों, कहीं के लिए? अरे आपकी इज्जत ऐसा रहना चाहिए, कहीं आप कोने में भी ठहरे तो आकर आपको बुला लेके सेंटर में ठहरा, उसको कहते हैं उसका व्यक्तित्व। लेकिन उनको क्या मालूम है, मुझे तो समझ में नहीं आता। तो ये